not a problem. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी। आज हम लोग अपने चैप्टर के दूसरे हिस्से में सीखने वाले हैं। ये दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपने मेरे पहले वीडियो को जितना प्यार दिया, जितना सपोर्ट दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अब मैं आपको शुरुआत से लेकर चलता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि सबसे पहले चैप्टर हमने कहाँ तक सीखा था। पहला चैप्टर मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट। इसकी पूरी वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने दे दी है। आपको पहला पार्ट थियरी का मैंने पहला पूरा वीडियो दे दिया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं, पहले वीडियो को हमारे। अब ये चैप्टर हम लोग ने देखा कि ये चैप्टर काफ़ी ही ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं आपको। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में। देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या हुआ था। इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट। इंट्रोडक्शन, सोल प्रोपराइटरशिप के पास अपनी खुद की एक लिमिटेशन होती है, कम पैसा होता है, लिमिटेड मैनेजर लायबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती उसके पास, अब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। तो इसके लिए बिजनेस को सेट किया जाता है एक बड़े स्केल पे, विच नीड्स मोर कैपिटल, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, इन्वॉल्व्स मोर रिस्क इन्वॉल्व होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते साथ में आने के लिए। दे अग्री टू शेयर कैपिटल और मैनेजमेंट, दोनों हम एग्री करेंगे, कैपिटल भी और मैनेजमेंट भी चलाएंगे। रिस्क एंड प्रॉफिट बिजनेस, दोनों बिजनेस का प्रॉफिट का जो भी रिस्क होगा, लॉस होगा, दोनों रिलेशनशिप बेस्ड होता है। ये एक एग्रीमेंट बनता है इसमें। ये पर्सन, जो लोग एग्रीमेंट में आते हैं, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और जो भी एंटर होते हैं इस बिजनेस में, उन पार्टनर्स को इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है, और कलेक्टिवली उनको फर्म कहा जाता है। कलेक्टिवली वो लोग को फर्म कहा जाएगा और इंडिविजुअली उनको पार्टनर कहा जाता है। आगे हम लोग देखते, देखिए अब यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखा हुआ है। जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करेंगे आप, देखिए मीनिंग में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन। पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है वेयर देयर इज एन एसोसिएशन, जहाँ पे संस्था बनती है, मिलते हैं, संगठित होते हैं, टू या दो से ज़्यादा लोग कमिंग टुगेदर कैरी बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के विद द व्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी हम लोग बेयर करेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या बोलती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पूरा नाम है इसका। इसकी सेक्शन 4 डिफाइन करती है कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। एक ऐसा रिलेशन है बिजनेस में जहाँ पे लोग प्रॉफिट को शेयर करने की बात करते हैं, बिजनेस को चलाने की बात करते हैं, सब मिलकर चलाएंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक उन लोगों में से सबके लिए काम करता है। प्रोफेसर हंडी के हिसाब से पार्टनरशिप एक रिलेशन है एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन कंपेटेंट, जो कि राजी हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और एग्री करते हैं कैरी अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस वो बिजनेस जिसको लॉ इसकी अनुमति देता है, इन कॉमन विद द व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन। प्राइवेट गेन को अर्न करने के लिए, प्राइवेट गेन को अर्न करने के लिए ये प्रॉफिट ई बिजनेस को शुरुआत किया जाता है। अब इस पार्टनरशिप बिजनेस के और भी चीज़ें हैं, और भी कंटेंट है कि हम देखते कि ये सारे कंटेंट क्या है, इन डिटेल में हम समझेंगे इसको। पार्टनरशिप को मैंने आपको, जैसे कि आप देखना चाहेंगे पार्टनरशिप, सबसे पहले इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। फीचर्स में देखिए आपको दिया हुआ है पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स है। डिसोल्यूशन है, अग्रीमेंट है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है, लॉफुल बिजनेस होता है, शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, रजिस्ट्रेशन कहीं कहीं कंपलसरी, कहीं कहीं पे ऑप्शनल है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। ये ओवरऑल आपको इन
डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको आपको एक ओवरऑल एक आइडिया दे दूंगा और उस तरीके से आप उसको आगे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हुई थी कि एग्रीमेंट क्या होता है सर। एग्रीमेंट की बात हुई थी। एग्रीमेंट सबसे पहले बोला था कि एग्रीमेंट ज़रूरी है बिटवीन दो पार्टनर के बीच में। ये रिटर्न भी हो सकता है, इट कुड बी रिटर्न और इट कुड बी ओरल, ठीक है। लेकिन जब रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग प्रेफर करते हैं, इट इज़ प्रेफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड टू प्रूफ ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कभी भी कुछ हो गया तो उसमें हम लोग इसको दे सकते हैं। इस पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नंबर ऑफ पार्टनर की बात करते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर होंगे स्टार्टअप पार्टनरशिप फॉर्म, और मैक्सिमम जो होते हैं 50 पार्टनरशिप होते हैं कंपनी एक्ट 2013 और 14 के हिसाब से। बिजनेस अंडरटेकन पार्टनरशिप, जो भी बिजनेस चला रही है वो चलाने वाला बिजनेस इज नॉट अलाउड। अगर स्टेट ने अलाउ नहीं किया तो वो नहीं कर सकते, मतलब डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में है तो इलीगल काम नहीं चलेगा। शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पर्पज है पार्टनरशिप क्योंकि भाई हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, जो भी रेशियो दिया होगा पार्टनरशिप डीड में, एक रेशियो दिया होता है कितने हिस्से में बांटेंगे एग्रीमेंट। इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो रेशियो दोनों का जो होगा आधे आधे में बांट देंगे, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हो तो 5,000 तुमको 5,000 तुमको। अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं, पार्टनर को अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल, यानी कि मिल के भी और साथ में भी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। पार्टनर क्या करते हैं, लायबिलिटी लास्ट रुपी ऑफ देयर पॉकेट, जब तक वो पूरा पैसा नहीं दे देंगे तब तक उनसे पैसा वसूल किया जाएगा। असेट ऑफ बिजनेस, अगर सफिशिएंट नहीं हुए लायबिलिटी, कर्जा ले लिया दूसरे पार्टनर ने और सब बेचना पड़ गया, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी, उससे भी अगर चुकता नहीं हो रहा है तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज्ड। एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड, अगर पार्टनर सॉल्वेंट हो गया और उसकी लायबिलिटी, तो दूसरा पार्टनर उसको भर के देगा, जो सॉल्वेंट है वो भर के देगा। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो भाई कंपलसरी है, कभी से कंपलसरी 1 अप्रैल से हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑप्शनल है कहीं कहीं पर, मे नॉट बी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से क्या पता चलता है, ये सर्टिफाई करती है कि आपका जो बिजनेस है ये एग्जिस्ट करता है मार्केट में। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या होता है, हर एक पार्टनर जॉइंटली मालिक भी होता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का, और नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते, लेकिन ऑल पार्टनर्स हैव लीगल राइट्स, उनका एकदम लीगल राइट्स होता है मैनेजिंग द फर्म को मैनेज करने में। जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं वो लोग, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के लिए। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन में एक वर्ड से समझाता हूँ आपको। देखिए, हर एक पार्टनर 2 तरीके का काम करता है, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट, 2 रिलेशन होता है। अब मैं प्रिंसिपल और एजेंट में आपको बता देता हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था, पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल भी और कभी कभी वो एज ए एजेंट भी काम करता है। कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। जैसे आप पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी इनरोल्ड हो और मैं भी एक पर्टिकुलर फर्म में, मैं भी पार्टनरशिप फर्म में हूँ, तो आप किसी बिजनेस प्रपोजल को लेकर आप मेरे पास आते हो तो आप मेरे लिए क्या हो गए, एजेंट हो गए, और मैं आपके लिए क्या हो गया, मैं मेरी फर्म को एज अ प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करूंगा और आप अपनी फर्म को एज ए एजेंट रिप्रेजेंट करेंगे। कि सारा मैंने 47 मिनट का वीडियो बनाया है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी है, लेकिन मैं आज पार्ट 2 बना रहा हूँ और दूसरा हिस्सा हम लोग वीडियो का कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपको सारी चीज़ें को एक लिंक के साथ जोड़कर बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं, लगेगा देख लेते कि इसके फीचर्स के बाद हमने और क्या सीखा था। इसमें हमने ये भी सीखा था कि डिसोल्यूशन होता है फॉर्म का भी बंद होने वाली रहती है ना, फॉर्म का भी बंद होता है। तो डिसोल्यूशन जब होता है, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व थ्रू अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप शुरू हुई तो कभी ना कभी बंद होगी। तो फर्म कैन डिसॉल्व फर्म बाय गिविंग 14 डेज, 14 दिन का नोटिस पीरियड दो आप मुझको। 14 दिन पहले आप मुझको बता दो कि भैया हम पार्टनरशिप से बाहर आने वाले हैं। तो फर्म कैन ऑल्सो भी तभी भी बंद कर सकते जब पार्टनर कोई मर गया, पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, पागल हो गया। तो इस सिनेरियो में भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पॉसिबल होता है। इस सिनेरियो में भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये हो गया कि फर्म हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, देख लेते हैं इन डिटेल में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, कंटेन करता है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को। पार्टनरशिप उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
ये कैसा हो सकता है? एग्रीड अपॉन बाय ऑल, सारे पार्टनर इसको एग्री करते हैं। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न इज कॉल्ड डीड, रिटर्न को ही डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक कंपलसरी, कंपलसरी तो नहीं बोलता रिटर्न एग्रीमेंट रखने को, लेकिन कोई डिस्प्यूट हो गया कल को मेरे पार्टनर के साथ, तो always to be the best course to have a written agreement. So that's the reason we need to keep a written agreement. Registered under the पार्टनरशिप एक्ट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन भी रखते हैं, उसमें इंटरनल मैनेजमेंट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसे बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। क्या क्या चीज़ें आती है देखिए, नेम एंड एड्रेस आ जाता है ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म एंड मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का नाम और एड्रेस, ड्यूरेशन कितने साल तक वो लोग बिजनेस में रहने वाले पार्टनरशिप के फॉर्म में, कैपिटल कितना पैसा डाल रहे हैं पार्टनर मिला के, किस रेशियो में बांटेंगे दोनों प्रॉफिट और लॉस को, राइट्स का अधिकार क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होगी, लायबिलिटीज़ क्या होगी पार्टनर की, प्रोविजंस अगर कोई पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट जा रहा है, डेथ हो गया, मर गया, तो उस सिनेरियो में कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन ऑन ड्राइंग पे क्या होगा, सैलरी कमीशन लायबल होगी, पेबल है अगर किसी पार्टनर के लिए तो कैसे होगी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा, डिसोल्यूशन अगर फॉर्म बंद हो रही है, मेथड ऑफ सेटलमेंट अलग तरीके से, और कैसे कोई डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सेटल किया जाएगा, और एनी अदर मैटर, कोई और भी मैटर, ये सारी इन डिटेल, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ पर लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? पार्टनरशिप डीड होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में बनता है? दो पार्टनर के बीच में। मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? दो पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड है जिसके सारे कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड के बारे में इम्पोर्टेंस क्यों बनाया जाता है पार्टनरशिप डीड की, आखिर कोई तो वजह होगी। तो अभी बोला ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन, नियम व शर्तें होती है पार्टनरशिप बिजनेस की, फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर बनता है। और पार्टनरशिप डीड क्या करती है? रेगुलेट करती है राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनके राइट्स क्या, अधिकार क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, कितना नुकसान हो सकता है फॉर द पार्टनर एज वेल एज द फर्म। फॉर्म पार्टनर को, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स चला रहे हैं तो ये फॉर्म की लायबिलिटी हो या पार्टनर्स की लायबिलिटी हो, वन इन द सेम थिंग। हैविंग अ पार्टनरशिप डीड होने से क्या होता है? डिस्प्यूट अगर कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरह का झगड़ा हो जाता है दो पार्टनर के बीच में तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो मेन चीज़ डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए ही पार्टनरशिप डीड जैसा एग्रीमेंट जैसी चीज़ आती है। आप देखिए प्रोविज़न कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से किया गया है। क्या किया गया है देखिए, 1932 के इंडियन प्रोविज़न, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या किया है, जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता था उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और उसमें क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इनटू द डीड, डीड में मेंशन की जाती है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि प्रोविज़न किया जाता है 1932 के हिसाब से, सेक्शन 12 एंड 17 के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे? अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विल बी इक्वल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो जाता है एज पर प्रोविज़न के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, लेकिन इसमें ड्राइंग जो कैलकुलेट होता है 6 मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6%, एडिशनल अमाउंट बिजनेस एज अ लोन के हिसाब से लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। दोनों ही बिजनेस में है, पार्टनर से तो कैपिटल लेकर आ रहा है तो कैपिटल वो लोग लगा के बिजनेस करेंगे, उससे प्रॉफिट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो सिनारी नहीं होता। सैलरी की बात होती, कमीशन एंड पार्टनरशिप, हर एक समय आपको ये मोस्टली आने वाला है। प्रोविजन के हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन, किसी भी तरह का खर्चा एनी एक्स्ट्रा वर्क के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन अगर प्रोविज़न है, इफ़ एनी प्रोविज़न इज़ मेड, अगर कोई प्रोविज़न किया है मेड तो पार्टनरशिप डीड में, तो फिर पार्टनर्स आर इंटाइटल, पार्टनर को हक होता है कि उसको सैलरी भी मिले, कमीशन भी मिले एग्रीमेंट के हिसाब से। एडमिशन, अगर नया कोई पार्टनर आना चाहेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से तो नो आउटसाइड पर्सनस अलाउड, किसी बाहर वाले को नहीं लेंगे। लेकिन एडमिट कर सकता हूँ मैं पार्टनर विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के नहीं। अगर मुझे इसको लेना भी है तो मेरे पास बिजनेस में ऑलरेडी जितने पार्टनर्स होंगे मैं सारे पार्टनर का कंसर्न लूँगा कि मैं इस पार्टनर को ऐड करना चाहता हूँ तो करूँ या नहीं, हाँ या ना। तो इस तरीके से वो
पार्टनर्स को ऐड किया जाता है। तो कंसेंट लेना ज़रूरी होता है पार्टनर में। देखिए ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों ही साथ में दोनों का है, तो बात तो करना पड़ेगा ना पार्टनर से। मिस्टर शुक्ला ऐड होना चाहते हैं। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कुछ कैपिटल अकाउंट के तरीके हैं देखो उसको कैलकुलेट करने के। कैपिटल होता है क्या, पहले कोई भी कैश हो या कोई भी काइंड हो जो भी पार्टनर मैनेज करने के लिए लाता है बिजनेस एक्टिविटी में, उसको कहते हैं कैपिटल। पार्टनर मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से, ठीक है। दो मेथड है, पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, पहला आपका सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड है, दूसरा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स का मतलब फिक्स में दो चीज़ें बनती है, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा आपका और करंट अकाउंट भी बनेगा, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। सर फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब ये होता है कि जितना पैसा लेकर बिजनेस शुरू किया था उतने ही पैसे में पूरा बिजनेस के एंड ऑफ द ईयर तक वही पैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था तो 1 लाख रुपए ही मेरा पूरा बिजनेस रहेगा एंड ऑफ द डे तक, यानी कि साल के अंत तक। इसमें किसी भी तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है। तो जब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फिक्स कैपिटल मेथड लगेगा, और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, कोई कैपिटल बढ़ गया 1 लाख में प्लस 10,000 कर दिया, आगे बढ़ गया थोड़ा सा बढ़ गया, अगर ऐसा हो जाता है तो इस सिनेरियो में एडिशनल कैपिटल, देखो ये एडिशनल कैपिटल आ गया, तो इस सिनेरियो में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल मेथड का मैंने पिछले वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल सम भी करके बताया था। अब इस वीडियो में हम लोग इसके साथ में 2 प्रैक्टिकल सम करने वाले हैं एट अ टाइम, और आपका पुराना जो था पिछला रिवाइज भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा को रिलेट किया आपको इन सारे पॉइंट्स को। देखिए सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है और उसमें किस तरीके से कम होता है। फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में बोला गया है कि ये एक तरह का इट इज़ एन, यहाँ पर क्या होता है देखिए सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन्स सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर सेम रहेगा, किसी भी तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर, दिस मेथड इज टू बी अडॉप्टेड पार्टनर्स टू ओपन न्यू अकाउंट। तो पार्टनर इस सिनेरियो में एक नया अकाउंट ओपन करता है जिसको बोलते हैं पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। रिलेटेड टू द कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल की जो भी एडजस्टमेंट होती है पार्टनर के करंट अकाउंट की रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस हो गए, ये सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती है करंट अकाउंट में, ठीक है। ये फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, परफॉर्मा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लेफ्ट साइड में तो ये डेबिट है और राइट साइड में आप देखेंगे तो एक क्रेडिट है। आप देखिए टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, यहाँ पर अमाउंट पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर देखेंगे बाय बैलेंस बीडी कैश बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल अगर आया है तो, एडिशनल कोई एसेट आया है तो क्रेडिट साइड में, ये टोटल। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप उसे देख लीजिएगा। मैंने इन डिटेल में समझाया है कि एसेट अकाउंट, एसेट आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट में, पार्टनर दे रहा है क्रेडिट में, एसेट आ रहा है तो डेबिट में, पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर अगर दे रहा है तो पार्टनर इज अ गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो पार्टनर का नाम कहाँ पर आ गया, गिवर में आ गया। और मेरे पास आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है तो वो भी रियल अकाउंट है, और काइंड आ रहा है तो वो भी रियल अकाउंट है, एसेट है। तो कैश और काइंड जब आता है हमारे पास हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी नोन कैपिटल, ठीक है। तो वो हमारे डेबिट में आ जाता है। आगे देखिए पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट की बात करते क्या क्या कंटेंट आते। व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्टेड बाय पार्टनरशिप फर्म, न्यू सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है फिक्स कैपिटल मेथड में, पार्टनर करंट अकाउंट। दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं इसमें, जैसे कि एडजस्टमेंट ड्राइंग बाय पार्टनर करंट अकाउंटिंग ईयर में अगर कुछ ड्राइंग किया है सामान के साथ, गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, सामान ले लिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अलाउड बाय द फर्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, ड्राइंग अगर हो गया। ड्राइंग क्या होता है कि कैपिटल में से कुछ पैसे पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, तो दैट इज टू बी नोन एज ड्राइंग। सैलरी एंड कमीशन की बात हो गई यहाँ पर, पेबल टू द पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें जो होती है करंट अकाउंट के, पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप देखेंगे इसके आगे की सिनेरियो में कैसा मैं प्रैक्टिकल सम जो है मैंने कराया है आपको लास्ट लेक्चर में, इसमें भी आपको प्रैक्टिकल सम की थोड़ी सी आइडिया मैं दे दूंगा। 2 प्रैक्टिकल सम इस लेक्चर में हम लोग करने वाले। देखिए ये फॉर्मेट बना हुआ है, ये फॉर्मेट को आपको ध्यान देते रहना हमेशा। देखिए फॉर्मेट
हमेशा ऐसे ही बनेगा करंट अकाउंट का। ये आपका डेबिट का हिस्सा होगा, ये आपका क्रेडिट का हिस्सा होगा, लेफ्ट ऑलवेज डेबिट। देखिए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा रहेगा ना, यहाँ पर आएंगे एक्सपेंस, यहाँ पर क्या आएंगे, सारे के सारे एक्सपेंस आएंगे, और यहाँ पे जो भी आएंगे ना, सारी की सारी इनकम आएंगी। क्या आएगी, सारी की सारी इनकम आएंगी। देखिए बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ड्राइंग खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस खर्चा है, नुकसान है भाई, ऑल द लॉसेस, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। इनकम है, क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुशी की बात है, सैलरी मिल रही है, खुशी की बात है, इनकम कमाई, कमीशन कमाई है, प्रॉफिट का हिस्सा कमाई है, बहुत अच्छी बात। तो ये देखिए यहाँ पर सारा का सारा इनकम आ गया है आपका, और यहाँ पे सारा का सारा एक्सपेंस आ गया है आपका। इसके अलावा कुछ इसमें रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है टीम, ये आपको बस एक ईजी लैंग्वेज में आपको इसको समझ के लेना है क्या है, कैसा है। और ये फॉर्मेट लगभग क्या एकदम फॉर्मेट हूबहू ऐसा ही बनता है, और ऐसे ही आप बनाना है। देखिए इसकी जर्नल एंट्रीज में मैंने कुछ आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जर्नल एंट्री में इन डिटेल नहीं, आपको कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट, बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल, बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन सैलरी के लिए तो कोई हमेशा सैलरी कमीशन इन पार्टनर डेबिट में टू करंट और कैपिटल अकाउंट, और फिर वो एडजस्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। तीसरी बात होती है गुड्स, अगर सामान पार्टनर ले लेता है तो ड्राइंग डेबिट होगा और कैश गुड्स जाएगा, और जब एडजस्ट होगा तो पार्टनर के पास जाएगा और उसको ड्राइंग में लिखेंगे। इंटरेस्ट और चार्ज अगर ड्राइंग में होता है तो यहाँ पर भी एंट्री आएगी आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्योंकि भाई इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, अब उसका सेटलमेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्रीज आपको पढ़ लेना है, पढ़ के इसको आपको समझ लेना है। समझने में दिक्कत होगी तो आप इसमें हमेशा गोल्डन रूल लगाना है, जो आपने FYGC क्लास में पढ़ा है, गोल्डन रूल लगाएंगे, आपको हूबहू इसकी सारे के सारे जो जर्नल एंट्रीज है आपको क्लियर हो जाएगी, किसी भी तरह का इसमें दिक्कत आएगा नहीं आपको। इन डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मेरा पहला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, जब नेट लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट में, और उसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। ये देखिए इफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट आए, देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारा का सारा खर्चा है दूसरे पार्टनर के लिए, तो ये पार्टनर के लिए सारा खर्चा और प्रॉफिट एंड लॉस है, तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा का सारा खर्चा डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो कमाई आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ये होगा क्रेडिट साइड में। देखिए इस तरीके से ये आपको एक गोल्डन रूल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है टीम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा बन जाता है एक अकाउंट अपना, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो इसमें भी क्या होता है, इनिशियल ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, इसमें क्या होता है, कैपिटल बैलेंस चार्जेस चेंजेस एवरी ईयर, हर साल चेंज होता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का करंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन, ठीक है, ऑल एडजस्टमेंट सिर्फ कैपिटल में ही सब बना देते हैं हम लोग। एडिशनल कैपिटल भी यहीं पर लिखेंगे, इनिशियल एंड ओपनिंग कैपिटल भी यहीं पर लिखेंगे, सैलरी भी यहीं पर लिखेंगे, इंटरेस्ट पेबल, ड्राइंग्स भी होगी कुछ तो वो होगा, विड्रॉल कैपिटल, ठीक है, डिवीजन ऑफ ट्रांसफर और डिस्पोजेबल, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। देखिए यहाँ पर भी वही खेल है, डेबिट में सारा का सारा एक्सपेंस आएगा और क्रेडिट में ऑल द इनकम, डेबिट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट में ऑल द इनकम, ठीक है, एक्सपेंसेस। एक्स कभी भी नुकसान देती है, तो ये देखो ये नुकसान है, ड्राइंग है, खर्चा है, सबका सब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सारा का सारा खर्चे का अमाउंट। और ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकम है, कैश आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी आ रही है, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है, ये कि सारा का सारा इनकम है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सर ये बैलेंस सीडी वाला फिगर कैसे आता है, बैलेंस सीडी वाला जो फिगर है वो कैसे आता है, वो आपके प्रैक्टिकल सम में मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने। जब क्या करेंगे, जब आप इसका ये देखिए, ये जो आपका टोटल आएगा ना, ये टोटल जो भी वैल्यू जिस साइड की बड़ी आएगी उसको सेम टू सेम अपन लोग क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको इन डिटेल करके कैसे होगा। ये देखिए ये अमाउंट जो है और ये अमाउंट जो है तो रिस्पेक्टिवली अपने अपने होल्डर के पास चली जाएगी, ये इधर और ये
इधर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, ये सारा अमाउंट है ना, ये प्लस करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, ख़त्म। इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, ये इतने फिगर को प्लस करेंगे, जोड़ देंगे, आप इसको जोड़ दीजिएगा, फिर इसमें से इसको, इस फिगर को जो जोड़ा हुआ है उसको कर देंगे माइनस। तो ये आपका यहाँ का ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर जो है, ये बैलेंस सीडी वाला जो फिगर है, ये आप बैलेंस सीडी वाला फिगर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर किस चीज़ को कैसे ट्रांसफ़र करना है वो ध्यान में रखना है। इस फॉर्मेट को आप समझ गए तो आप लगभग प्रैक्टिकल सम को अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रैक्टिकल सम जो मैंने लास्ट लेक्चर में पहले वीडियो में करवाया भी है, मैं एक बार एक रिवीजन पर्पस पे आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, आप देखिए आपको समझ। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल सम पे आते कि आनंद और भारत दो लोग, जिन लोगों ने डील किया कि भाई हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे। आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 2:3 का रेशियो, बांट रहे 2:3 के रेशियो में। 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल ऑफ बैलेंस इज आनंद इज 60 एंड भारत इज 30,000, ये भी ठीक है। ड्राइंग 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, आनंद और भारत की, ठीक है। एग्रीमेंट के हिसाब से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो IOD है वो 12% है। आनंद इंटाइटल्ड है, आनंद को सैलरी मिलती है 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ है, मतलब ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से 2500 इंटू 12, 2500 इंटू 12 कर देंगे तो यू विल गेट। अब इसका कैलकुलेशन में मैं आपको समझा देता हूँ, क्यों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो पूरे साल में अपने पास 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की सैलरी। इंटाइटल टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल, नेट सेल ये जो 5 लाख का नेट सेल हुआ है इसका 3% कमीशन निकालेंगे। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कितना है, 60,000, 60,000 इज द प्रॉफिट, दोनों को हुआ है, आधे आधे में बांट देंगे, ठीक है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फिक्स कैपिटल मेथड से भी करो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी इस सम को सॉल्व करना है। देखिए अब इस सम की टेक्निकलिटी को आप समझिए कि क्या है। कुछ आनंद है और भारत है, दोनों के दोनों पार्टनर हैं, दोनों ने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया है, 2:3 के रेशियो में, ठीक है। और 1 अप्रैल 2019 को चालू किया था, ठीक है। आनंद 60,000 लाता है, भारत 30,000 लाता है, ड्राइंग 12,000 है और 10,000 रेस्पेक्टिवली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%, राइट। ये देख रहे हैं आप 10%, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर आनंद को सैलरी 2500 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से मिलती है और इसको कमीशन जो 3% के हिसाब से आ, ठीक है। ये सम में काफ़ी कैलकुलेशन दिया हुआ। अब इस कैलकुलेशन को कैसे किया है मैं आपको इसकी वर्किंग नोट पर लेकर चलता हूँ। वर्किंग नोट से आप देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आप बस इस सम को देखिए, इसके वर्किंग नोट पर देखिए। वर्किंग नोट में जो दिया हुआ है सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने 60,000 डाला था, इसने 30,000 डाला था। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जितना परसेंट बोला उतना डिवाइड बाय 100। 7% बोलेगा तो 7 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 9% बोलेगा तो 9 डिवाइड बाय 100। 12% बोलेगा तो 12 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो आपके, ये दोनों जीरो से कट गए। अब 600 इंटू, तो ये कितना हुआ है 6000। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो इससे काट लिए मैंने, तो ये 300 इंटू 10, तो इट विल बिकम 3000। इट विल बिकम 3000। ऑलराइट, तो ये छोटा सा कैलकुलेशन था इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब ऐसे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। और एज पर द रूल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कितने महीने का चार्ज होता है, 6 मंथ का चार्ज होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे आप। आनंद का 12,000 ड्राइंग किया था, भारत ने 10,000 ड्राइंग किया था। तो 12,000, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 12 इंटू 100 एंड 6 मंथ। ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन 6 मंथ। सो बहुत ही ईजी सा कैलकुलेशन है। देखिए ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो से कट गया, ये 12 से ये 12 कट गया। नाउ यू विल मल्टीप्लाई
120 into 6 that will give you 720। तो भारत के केस में भी वैसे ही हो जाएगा। ये 12, देखिए ये 12 और ये 12 कट गया। नाउ ये दोनों जीरो से कट गया। सो नाउ 100 into 6, so it will give you 600। आनंद को 2500 के हिसाब से सैलरी मिलती थी, तो 2500 के हिसाब से 12 महीने का सैलरी, 2500 into 12 you will get 30,000। नाउ द कमीशन कैलकुलेट करना था। कमीशन ऑन आनंद को 5 लाख था कमीशन, 3% के हिसाब से 3% चाहिए। टोटल सेल्स 5 लाख था, उस पर 3%, तो 5 लाख इंटू 3,000। देखिए 0 से 0 कट गया आपका, तो ये आपका होगा टोटल 15,000। ठीक है, 5,000 इंटू 3 दैट इज 15,000। डन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों को 2/3 के रेशियो में बांटना है। प्रॉफिट 60,000 का प्रॉफिट था, 2/3 के हिस्से में बांट देने का दोनों को। तो 2 + 3 इज हाउ मच? 2 + 3 ऑलवेज 2 + 3 इज हाउ मच? 5। सो टोटल दूसरा हिस्सा 2/5 से करेंगे तो आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे ना आप, तो इसको काटेंगे तो यू विल गेट 12, 12 × 5 = 60, तो 12,000। ओके, तो 12,000 इंटू 2 ये था, ये वाला 2 इंटू 2, तो इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ 24,000। दैट्स ऑल। ये देखिए ये कैलकुलेशन था, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। आपने इससे टफ कैलकुलेशन किए रहेंगे अपने स्कूल के डेज के टाइम पे, लेकिन ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन है। ज़्यादा इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसका निकाल लिया, आप देख के इसके सोल्यूशन पे आ जाइए। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था आनंद का, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैंने कैलकुलेट कर ली थी। सारी की सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके रख दिया। अब सारी की सारी अब हमको अकाउंट बनाना है और डिटेल्स में डालना है चीज़ों। देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में सबसे पहले क्या किया मैंने, फिक्स कैपिटल मेथड पर्टिकुलर बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। सर ये डेबिट और ये क्रेडिट, लेफ्ट साइड राइट साइड। पर्टिकुलर आनंद भरत, ये रुपीज़ नोटेशन डालना, आपको डालना ज़रूरी है। टू बैलेंस CD कब देगा, ठीक है, 60,000 30,000। बाय बैलेंस BD 60,000 30,000। किसी भी तरह का एडिशनल हुआ नहीं है, तो जितना कैपिटल में था उतना ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 60,000 30,000 ये सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। ये देखिए 60,000 30,000 ये सेम टू सेम जो वैल्यू थी, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है, तो ये जैसी की जैसी वैल्यू वैसी की वैसी यहाँ पर रख दिया मैंने, 60,000 and 30,000। ये देखिए 60,000 30,000 60,000 30,000 सेम टू सेम कट कॉपी पे 60,000 30,000। अब कुछ बचा नहीं है तो वही की वही वैल्यू बच जाएगी बैलेंस ब्रॉट डाउन में, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में। अब देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दूसरी चीज़ बनी। पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड हो गया आपका और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है वो देख लो आप। देखिए पर्टिकुलर आनंद भरत, पर्टिकुलर आनंद एंड भरत बना दिया। ड्राइंग अकाउंट 12,000 आनंद का था, 10,000 भारत का था, लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया था 720 और 600, 720 और 600 हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था। ये दोनों एंट्री हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड 3,000 ये भी रिस्पेक्टिव लिख दिया। सैलरी हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट से 30,000 आई थी। कमीशन हमको 15,000 आया था। प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिवाइड करके निकाला था रेशियो हमको 2/3, तो 2 हिस्सा आया था 24,000 और 3 हिस्सा जो आया था, एक हिस्सा 12,000 आया था। तो 2 × 12,000 दैट इज 24,000 एंड 2 × 12,000 multiplied by 3 that is 36,000। अब now what you will do, आप you will be adding all these values, सारे के सारे वैल्यूज़ को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सारे वैल्यूज़ को ऐड कर दिया तो you will get a total। ये सारे वैल्यूज़ को आपने ऐड कर दिया तो so you will get a total। now what you have to do, you have to same to same cut copy paste इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और ये देखिए इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे रख दिया, राइट। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कीजिए, 12,000 + 720 एंड 10,000 + 600। सो यू विल ऐड दीज टू वैल्यूज, ओके, एंड you will subtract these added value from this and then you will get this value. Subtract from this and you will get this value.
43,400, 47,200, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आई आपको पता चल गई। अब ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आएगी, ठीक है। ये कैसे आता है मैंने आपको एक इजीली तरीके से, जैसे इजीली आप समझ सके वैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बेटर तरीके से आप इसको समझ चुके हैं। अब इसमें किसी भी तरह का डाउट अगर आपको आएगा तो कमेंट में आप बेसिकली लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट कि सर फिक्स मेथड से तो बना दिया। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या, देख बेटा फ्लक्चुएटिंग में ना कुछ करना नहीं रहता है। फ्लक्चुएटिंग में इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि तूने जो अकाउंट बनाया ना इन दोनों को मर्ज कर दे। मर्ज करने मतलब दोनों को जोड़ दे, तेरा फ्लक्चुएटिंग बन जाएगा। सर कैसे बनेगा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर देखिए, जैसे आप आएंगे यहाँ पर तो देखिए आपको दिखाई देगा क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सबसे पहले देखिए यहाँ पे बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर आनंद भरत, पर्टिकुलर आनंद एंड भरत, ठीक है। यहाँ देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 30,000, जो वैल्यू हमारी ऊपर आई थी उसको वैल्यू को हमने यहाँ पे पहले लिख दिया चुपचाप 60,000 30,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको याद आ रहा होगा, कैपिटल से हम लोग को 60,000 30,000 आया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 3,000, सैलरी 30,000, कमीशन 15,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 24 और 36। ये नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ ये आपके सारे के सारे अब ड्राइंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ड्राइंग आपका 12,000 10,000 जैसा था वैसा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 हमने वर्किंग नोट से निकाला था सर 600, राइट। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल बी एडिंग दीज वैल्यूज़। ये सारे के सारे वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये सारे के सारे वैल्यूज़ को इसको ऐड कर देंगे, इसको भी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यू एडेड दीज वैल्यूज, सो यू विल गेट दिस 84,000 and you added these values, so you will get 1,20,000, right? So now what you will do, simply आप इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, कट कॉपी पे, सिंपली आप इसे 1,20,000 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, वही वापस से कहानी हो जाएगी। You will add these two values, these two values will be added, these two values will be added, 12,000 plus 720 added, and now you will subtract from this. So you will get this, okay? Subtract करो इस पूरे 84,000 को 84,000 को आपको subtract करना है 10,600 से, so you will be getting this value. This value is to be considered as to balance CD. तो बैलेंस कब देगा भाई, when you will be paying my balance. So ये हो गया टोटल बैलेंसिंग फिगर। ये आपको आना चाहिए, ये आपको लास्ट में फाइनली निकालना होता है और यही आपका फाइनल आंसर होता है। ये आपका पहला सम जो है कंप्लीट हो चुका है, इन डिटेल मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप ज़रूर इसको समझिए और अपने दोस्तों में भी बांटिए, उनको भी समझने में आसानी मिलेगी। और साथ में हम लोग चलते हैं दूसरे सम की तरफ, इस वीडियो के दूसरे सम की तरफ। अब तक हम लोग ने जो सीखा वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया है, पहले वीडियो में जो आप देख चुके हैं। मैंने थोड़ा रिवीजन के प्रोसेस में मैंने आपको और एडिशनल बता दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये सम नंबर 2 और सम नंबर 3 कैसे हुआ है। देखिए प्रैक्टिकल सम नंबर 2 की बात करते हैं। सम को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते, समझ लेते तो सब आपके लिए आसान है। करण एंड किरण 2 पार्टनर है। MS मेहता एंटरप्राइजेस नाम है उनका पार्टनर का। स्टार्टेड अ बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को। ऑन विच डेट दे कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज 5 लाख। तो उन्होंने मिलकर 5 लाख रुपए बांटा है। ये पे 5 लाख रुपए से हम लोग बिजनेस शुरू करेंगे। एज दर इनिशियल कंट्री कैपिटल करण ने विड्रॉ कर लिया। चलो करण हैड विड्रॉन 20,000 एंड किरण हैज विड्रॉन 15,000। ड्राइंग की भी आ गई दोनों की। फॉर पर्सनल यूज, किसी भी इसके लिए ड्राइंग किया तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पर कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउज 12% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन 3%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 3% पे चार्ज होगा। अब करण को इंटाइटल्ड सैलरी 18,000 पर मंथ,
18,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, मतलब वी विल कैलकुलेट इट 18,000 पूरे साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते, 1800 इंटू 12, यू विल मल्टीप्लाई विथ 12, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू। एंड किरण इज अलाउड, किरण को कमीशन चाहिए 5% ऑन नेट सेल्स, नेट सेल्स जितना हो इस पर। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 2,50,000, 2,50,000 पे 5% का नेट सेल्स हम लोगों को निकालना है, कमीशन नेट सेल्स पे कमीशन निकालना है, जो कि किरण इंटाइटल करता है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और इज 60,000, मिला के दोनों ने मुनाफा 60,000 का मनाया है। तो आपको प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। इसमें कहीं पर भी रेशियो जैसी चीज़ दी है क्या टीम? कहीं पर भी रेशियो नहीं दिया हुआ है। सर रेशियो नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर में बांटेंगे, दोनों को क्या करेंगे, बराबर में बांटेंगे। ये 60,000 जो प्रॉफिट है वो किस में आ जाएगा, 30,000 और 30,000, 30,000 और 30,000 में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, आधा इनको दे दो, करण को दे दो 30,000 और आधा किरण को दे दो। ठीक है, का एंड की। ओके, तो इस तरीके से आपका ये सम, पहले क्या बोला, किरण और करण दोनों ने मेहता एंटरप्राइजेस से स्टार्ट किया है बिजनेस को, बिजनेस रेडीमेड गारमेंट का 1 अप्रैल को। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख। ओके, एंड ईच विड्रॉन 20,000 एंड 15,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। अब 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 3%। ओके, नाउ करण को सैलरी 1800 मिल रहा है और कमीशन इसको किरण को मिल रहा है 5%। 5% किस पे मिल रहा है, 2,50,000 पे। ठीक है, और दोनों का जो प्रॉफिट है वो 60,000 का है। एंड ऑफ द ईयर दोनों का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 60,000 है। राइट, तो ये सम का, मैंने आपको सम को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सम को अगर पढ़ना सीख गए, समझना सीख गए, तो आप उसको सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। तो क्या था इस सम में, कुछ नहीं, आपका पहले वाले सम से भी इजी सम है ये प्रैक्टिकल। देखिए मैं इसके वर्किंग नोट पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लिया है 12% पर एनम के हिसाब से। 5 लाख पे इंटरेस्ट, 5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 100। ये देखिए ये दोनों जीरो से कट गया, तो नाउ 5,000 इंटू 12, सो इट विल गिव यू 60,000। राइट, सिमिलरली करण का हो गया तो किरण का भी, किरण के साथ गलत क्यों करेंगे, 5 लाख है 12%, तो 12% मतलब 12 डिवाइड बाई 100, 9% मतलब 9 डिवाइड बाई 100, जितना परसेंट बोला उतना डिवाइड बाई 100 हो जाता है। ये जीरो कट गया आपका, देखो 5,000 इंटू 12, सिमिलर वही स्टोरी, सेम टू सेम 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके करण और किरण में। ठीक है, जब आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी 12 मंथ के हिसाब से चार्ज होती है। राइट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गलती है, ये दोनों जीरो से कट जाएगा आपका। यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। बट मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर हमेशा कभी भी क्या होता है, ड्राइंग जो होती है हमेशा 6 मंथ से चार्ज होती है। तो यहाँ पे समझो ये 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 12 हो जाता है, 6 डिवाइड बाई 12 तो 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 200 जा 200, तो ये 100 हो गया। नाउ 100 गॉट मल्टीप्लाइड विथ 3, सो यू विल गेट 300। परफेक्ट है। वैसे ही सेम केस यहाँ पे भी हो जाएगा आपके, इसके लिए भी मैं वही करूँगा 225 भी लाने के लिए। देखिए यहाँ पे भी 6 है टीम, यहाँ से गलती से इन लोगों ने 2 लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इनकी गलती पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमको पता है ना 6 मंथ के हिसाब से रूल, तो हम वही करेंगे। ये देखिए ये दोनों जीरो आपके कट गए यहाँ से, ये दोनों जीरो भी यहाँ से आपका कट गया है। अब यहाँ पर 6 2 जा 12, अब जब आप 2 से 6 2 जा 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 275 जा 275 जा, ठीक है। अब 75 3 जा करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 225, 75 3 जा 75 इंटू 3 कर लो आप, यू विल बी गेटिंग, ठीक है, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू 225। तो ये इस तरीके का एक कैलकुलेशन है टीम, जो आपको
अब आगे के कैलकुलेशन में बैठाता हूँ मैं आपको। आगे के कैलकुलेशन में देखिए क्या बोलता है कि कमीशन पेड होता है, 3 कमीशन पे किया गया है। कितना परसेंट था? 5% था। टोटल 50%, 5 लाख। ये देखो कट दिया, 20 कट गया 20, तो ये मल्टीप्लाई, यू विल बी गेटिंग 12,500। नाउ अगेन फॉर द प्रॉफिट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि भाई आधे आधे में बांट दो, जब नहीं है तो इक्वल 2 ही पार्टनर है ना, तो 2 1/2, 3 होते तो 1/3, 4 होते तो 1/4, सिंपल। तो ये हो गया आपका पार्टनर का रेशियो, दोनों के पार्टनर ने जो बांटा है। तो ये देखिए कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट का पार्ट आपको अगर अच्छे से करने आ गया टीम, तो आप बहुत बढ़िया से कर पाएंगे, सम को समझ पाएंगे। यही टेक्निकलिटी होती है, इससे ज़्यादा और कुछ टेक्निकलिटी नहीं है इस प्रैक्टिकल सम में। अब हम लोग आते हैं सीधे इसके सोल्यूशन के पार्ट पे। देखिए ये फ्लो में करिए आप, पहले वर्किंग नोट कर लो फिर बनाओ। देखिए वर्क अभी देखिए यहाँ पर बनाया है, इसका सोल्यूशन में शुरू हो गया। देखो इन द बुक ऑफ MS मेहता एंटरप्राइजेस, फिक्स कैपिटल मेथड, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर करण किरण, पर्टिकुलर करण किरण, बैलेंस CD 5 लाख, दोनों का 5 लाख, बाय कैश बैंक अकाउंट 5 लाख, कुछ है नहीं तो सेम टू सेम वैल्यू 5 लाख, कुछ है नहीं, कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं लाया है, कुछ भी कैपिटल निकाला नहीं कैपिटल में से, तो सेम टू सेम वैल्यू, ठीक है, ये सेम टू सेम वैल्यू। तो ये पहला हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनाएंगे, अभी हम लोग दूसरा बना रहे हैं, दैट इज पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट देखिए ये डेबिट हो गया आपका, ये क्रेडिट हो गया आपका, ठीक है। पर्टिकुलर करण किरण, पर्टिकुलर करण एंड किरण, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग आपकी 20,000 की थी, इसकी 15,000 की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था अभी 325, जस्ट वर्किंग नोट पे हमने अभी किया है। तो यहाँ पे सारा का सारा एक्सपेंस आपने लिख दिया, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस यहाँ पे आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या आएगा? इनकम। कैपिटल अकाउंट सर 60,000, दोनों का 60,000 कैलकुलेट किया था। सैलरी 21,600, कमीशन वर्किंग नोट में किया 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 एज पर द वर्किंग नोट। नाउ व्हाट यू विल डू, इसके बाद आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप। इन तीनों को ऐड कर देंगे सो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू 1,02,500, ऐड दिस वैल्यूज, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू 1,11,600। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन सेम वे आप इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। आई एम सो सॉरी, आप क्या करो, शिफ्ट कर दो। ये देखो कैसे शिफ्ट करना वो भी मैं बता देता हूँ, कुछ करना नहीं है। ये 1,02,000 जैसा था चुपचाप यहाँ पे लिख दो, और ये जो 1,11,000 चुपचाप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। नाउ आप यू विल बी एडिंग दीज बोथ द वैल्यूज, इनको करो ऐड, यू विल बी एडिंग द बोथ द वैल्यूज 20,000 + 300 ऐड। नाउ व्हाट यू विल डू, इसमें से जो एडेड वैल्यू आएगी उसको कर देंगे सबट्रैक्ट, इसमें से ये जो एडेड वैल्यू आई है इसको कर देंगे सबट्रैक्ट, माइनस, घटा देंगे, ठीक है। तो आपको ये बाय बैलेंस CD वाली वैल्यू 91,300 एंड 87,275 आ जाएगी, ठीक है। कैसे करना है मैंने सारी डिटेल में आपको समझा दिया है। अब आपको आई होप इससे आपको इसके अलावा कुछ डाउट बचेगा नहीं इसमें। एक बार आप समझ लेंगे इसको प्रैक्टिकल्स को, तो इसमें कुछ डाउट जैसे बचने जैसा है नहीं। आपको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आज पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट करने आ जाएगा। देखिए अभी ये तो हो गया सर फिक्स कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग में क्या, अरे भाई फ्लक्चुएटिंग में मैंने क्या बोला, ज़्यादा रॉकेट साइंस मत लगा, दोनों को ऐड करके लिख दो, ठीक है। दोनों को ऐड करके कैसे लिखेंगे सर, बताओ कैसे लिखते? चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, कैश बैंक 5 लाख का दोनों हिसाब था, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 5 लाख कैपिटल वाली बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, सैलरीज 21,600, कमीशन 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। नाउ यू विल व्हाट यू विल डू, यू विल बी एडिंग ऑल दीज वैल्यूज, इसको ऐड करके आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड इसकी सारी वैल्यूज को आपने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ओके। सो यू गॉट इट, दीज द वैल्यूज। नाउ व्हाट यू विल डू, सिंपली यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप इसको, सेम, ये भी वैल्यू सेम, ठीक है, लिख दिया आपने यहाँ पे, इन दोनों वैल्यू को लिख दिया आपने यहाँ पे,
चलो लिख दिया। अब क्या था, इनके जो एक्सपेंस थे वो लिखते ना, ड्राइंग क्यों छोड़ रहे हैं उनको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300, 15,225। नाउ व्हाट यू विल डू, इन दोनों को आप कर दो ऐड। सिमिलरली जो करते आ रहे वही करना है आपको, कुछ अलग करना ही नहीं। इन दोनों को कर दो आप ऐड, और इसमें से इसके जो एडेड वैल्यू उसको कर दोगे सब्ट्रैक्ट। 6,02,500 में से सर की वैल्यू 15,225 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, ये वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका कैलकुलेशन सम। दूसरा जो है आपका सम, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कमाई कहाँ पर आएगी, खर्चा कहाँ पर आएगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए करना है। फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तो बट ऑब्वियस आप कर पाएंगे बेहतर तरीके से। आते थे हम लोग इस वीडियो का आखिरी सवाल, थर्ड सवाल, तीसरे सवाल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, ये है अमेय और आशीष के बारे में। अमेय और आशीष दो पार्टनर होते हैं। अमेय और आशीष पार्टनरशिप फर्म के हैं। मिसेस आनंद एंटरप्राइजेस ने शेयर करते लोग प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल बैलेंस, उनका कैपिटल होता है 1 लाख, आशीष अमेय का 1 लाख और आशीष का 50,000। देयर ड्राइंग, उनका ड्राइंग भी है। अमेय ने 20,000 रुपये निकाला है बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, आशीष ने 25,000 रुपये का ड्राइंग कर लिया है। और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एज पर द डीड में देखो एक कस्टम है, कस्टम है मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड, 10% ही अलाउड है कैपिटल पे, एंड 12% पर एनम, 12% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे 12% लगेंगे हम, और कैपिटल पे 10% लेंगे। हमें गेट्स इन सैलरी, हमें को सैलरी मिलता है 3,000, देख रहे आप पर मंथ। वही बात हो गई, पुराने वाली बात हम लोग करते आ रहे, पुरानी वाली बात हो जाएगी आपकी, मतलब 3,000 इंटू 12, 3,000 है ना आपका, 3,000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 12, सो यू विल बी गेटिंग। नाउ आशीष इज एंटाइटल, आशीष को मिल रहा है कमीशन 5%, 5% पे, सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट हमने किया। कमीशन किस पे, नेट सेल पे मिल रहा है 4 लाख पे, 4 लाख पे 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे टीम, देखिए 4 लाख आप लिख लेंगे, देखिए ये 4 लाख का 5%, अब कितने का भी कितना परसेंट बोला, मतलब परसेंट बोला मतलब उतना डिवाइड बाय 100, 5% बोला मतलब 5 डिवाइड बाय 100 आप करेंगे। देखिए ये क्या हो जाता है, वैल्यू आपकी 0 0 कट गया, ये भी 0 और ये भी 0 कट गया आपका, तो ये बचा 4,000 इंटू 5, तो 4×5 20, 20,000 रुपीज़ आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट इनका ड्यूरिंग द बिजनेस, इनका प्रॉफिट हुआ है 90,000 का। तो ये जो 90,000 जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो 90,000 है, ये ही इनके रेशियो में बांटेंगे हम लोग 3:2 के रेशियो में। ठीक है, ये 90,000, सर ये 90,000 कैसे बांटा जाएगा, देखिए 90,000 है आपका टोटल, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक छोटा सा वर्किंग नोट के पार्ट में आपको समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसे आपने ये देख लिया, अब यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको सर कैसे होगा। 90,000 है, देखिए 90,000 की जब आप बात करेंगे ना, तो ये 90,000 है। अब रेशियो क्या बोला है, देखो आप रेशियो बोल रहे हैं 2:3 का रेशियो, हाँ 2:3, तो 2:3 मतलब 2 + 3, तो 2 + 3 हाउ मच, इट्स 5। ओके, तो अभी क्या करना है, इसको 90,000 का एक हिस्सा निकाल लो, इनटू 2 डिवाइड बाय 5, ये हो गया। अब दूसरे केस में 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब ये काट लो आप, 5 से काट लो आप, 18×6 = 90, 18 फायदा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यू विल गेट 36,000, राइट।
ये देखिए इस तरीके से का एक कैलकुलेशन मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके भी केस में आप काटेंगे तो 18×5 = 90, 18 18 3 54, ओके। सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, सो यू विल गेट 54। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। चलो हम देख भी लेते हैं कैलकुलेशन किया कैसे इसने। वर्किंग नोट में आपको दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट के बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस सॉल्यूशन को समझेंगे बेहतर तरीके से कैसे हुआ है और इस सम को ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको इसके दौरान आप आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, थियोरी भी आने वाला है, प्रैक्टिकल भी आने वाला है। देखिए मैं पहले इस सम को बता देता हूँ कैसे किया है। देखिए यहाँ पर 1 लाख आमे का इंटरेस्ट था, 1 लाख था, कैपिटल 50,000, 10%, 10 / 100, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 से, सो 10,000, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 से, 500 × 10 दैट इज 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए 20,000 इसका था, 25,000 मिस्टर आमे का 20,000, तो 20,000 × 6 / 12 × 12% था तो 12 / 100, 12 कैंसिल, 0000 कैंसिल, 200 × 6 1200, 0000 कैंसिल, 12 कैंसिल, 250 × 6 दैट इज 1500। You got this value। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों के कैलकुलेशन पहले ही करना है कभी भी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ परफेक्ट वैल्यू। और परसेंटेज हमेशा ध्यान में रखना कि कितना परसेंटेज बोल रहा है उतना ही निकालना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मत कैलकुलेट करना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्राइंग पे मत कर देना, आगे पीछे कैलकुलेट कर देंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा आपका सम। बात का ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखिए आपको मैंने 36,000 54,000 अभी मैंने स्क्रीन पर आपको सॉल्व करके बताया था, ठीक है। तो देखिए अमे का 3 हिस्सा आ जाएगा और आशीष का 2 हिस्सा आ जाएगा, तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। आप इसको करेंगे तो 18 × 90 होता है, ठीक है, 18 × 90 होता है। तो ये आपका 18 × 3 कर देंगे तो आपका ये 54,000 आ गया। वैसे सिमिलरली 36,000। तो ये आपका हो गया वर्किंग नोट का पार्ट। अब इसके सोल्यूशन के पार्ट पे आ जाइए। बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है, जैसे आपने 2 सम्स देखे इसके वैसे तीसरे सम का भी सेम सोल्यूशन है उसी तरीके से, कुछ अलग नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। देखिए सबसे पहले क्या कर दिया इसमें, इसको बना दिया आनंद एंटरप्राइजेस अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड पहला उसमें पहले बनाया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, लेफ्ट साइड, राइट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमे आशीष अमाउंट, पर्टिकुलर अमे आशीष पार्टनर का नाम जो भी अमाउंट। बैलेंस सीडी 1 लाख और ये 50,000 लाया था, ये भी 1 लाख और ये 50,000 लाया था। कुछ है नहीं और कुछ एडिशनल कैपिटल आया नहीं है, कुछ आया नहीं तो सेम टू सेम वैल्यू हम लोग लिख देंगे। कुछ एडिशनल कैपिटल ना तो आया है ना तो गया है। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है, दूसरा जो है वो है हमारा पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर अमे आशीष, ये गलती से यहाँ पे रवि लिख दिया, यहाँ पर आशीष होना चाहिए, ठीक है, आशीष होना चाहिए। ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप इसमें मत जाना, धोखे में मत जाना कभी भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 5,000 वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट अपने वर्किंग नोट में। सैलरी 36,000, कमीशन 20,000, profit and loss just now we calculated, right? So you will be adding these 3 values, so you will be getting 61,000। इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, so you will be getting 1 lakh। okay, now ड्राइंग आपका दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी कैलकुलेटेड, वी फाइंड इट विथ वर्किंग नोट्स। नाउ व्हाट एल्स यू नीड टू डू, इन दोनों को पहले ऐड कर दो आप, ठीक है। पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो जैसे हमेशा करते हो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये देख रहे हैं 1 लाख में से इसकी जो वैल्यू एडेड है उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और 61,000 में ये जो एडेड वैल्यू इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट का खेल खेलते हो तो आपको मिल जाता है ये बैलेंस सीडी, ठीक है, बैलेंस सीडी, दैट इज बैलेंस सीडी, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस सीडी, यहाँ पर मिलता है। क्या करना है मैंने आपको बताया इन डिटेल, बस ये तो बन गया आपका कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड से बन गया। फ्लक्चुएटिंग से क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको
दोनों को जोड़ के लिख देना है। जोड़ के कैसे लिखते हैं सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है। इससे पहले हमने 2 सम किया साथ में और समझ भी आ गया आपको। तीसरा सम भी देख लीजिए, आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं बचेगा आप, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा आप हमेशा कभी भी मुझे कमेंट में इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। देखिए ये अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आ गया ये आपका। देखिए ये सबसे पहले दोनों कैपिटल लिख दिया, दोनों का। कैश बैंक 1,00,000 और 50,000 था स्टार्टिंग का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, 10% था तो 10,000 हो गया, इसका 5,000 हो गया। सैलरी 36,000 मिल रही थी, कमीशन इनको मिल रहा था। प्रॉफिट देखो ये दोनों का प्रॉफिट का हिस्सा किया क्या है टीम, इस सबको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया ऐड करके, ठीक है। और इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर ऐड करके इसने लिख दिया है 2 लाख, दैट इज 2 लाख, राइट। इट्स 1,11,000। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इस वैल्यू को यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है सेम टू सेम। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 लाख एंड 1,11,000। ओके, नाउ यू नो द ड्राइंग 20,000 were already given, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल द एक्सपेंसेस वी डिड इट। एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड। इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड। अब बड़ा खेला कहाँ से खेलोगे, यहाँ से। ये जो एडेड वैल्यू है इनको कैसे करोगे, इससे सबट्रैक्ट। एडेड वैल्यू से इससे क्या करोगे, सबट्रैक्ट, माइनस करोगे। तो जब आप माइनस करो तो आपको क्या मिलेगी, बैलेंस CD। क्या मिल जाएगा, बैलेंस CD, बैलेंस कैरीड डाउन। जब भी आप माइनस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बैलेंस कैरीड डाउन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आज ये कि मैंने आपको तीनों के तीनों प्रैक्टिकल सम्स आपको करा दिया। आपकी टेक्स्ट बुक पर ये रेस्पेक्टिव पेज नंबर्स पर दिए हुए 8, 9, 10, ये आप देख लीजिएगा। आपको ये प्रैक्टिकल के दौरान मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा दूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। आपने मेरे पहले वीडियो को जो प्यार और रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को भी पूरा प्यार देने वाले हैं। और मैं इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। और भी वीडियोज़ आने वाले हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड। मैं आपके SYJC के OCM, इको, मैथ्स ये सारे कवर करने वाला हूँ। सभी कवर होंगे, सारे वीडियोस बनेंगे। वीडियो पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देख रहा हूँ मेरे व्यूवर्स मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी बांटें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे कंटेंट और भी बेहतर तरीके से आपको दे पाऊँगा। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग टू अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए। What they doing, keep on doing that.